अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। हमें तलब होती है कि जब हम रब को पाएँ तो हमें कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ें, तो बंदा नमाज पढ़ना शुरू कर देता है बग़ैर सीखे। नमाज भी सीखनी चाहिए। कोई काम हम करते हैं, सीखते हैं। हमने वकालत जब की, वकालत का लाइसेंस लेने से पहले वकालत सीखी। हर वो काम जो आप सीखते हैं तो आप बेहतर अंदाज में करते हैं। अगर आप नहीं सीखते तो उससे नुकसान उठाते हैं वो काम करते हुए। नमाज भी ऐसी है। अगर आपने नमाज सीखी किसी वली से, किसी फ़कीर से, किसी दरवेश से, किसी आरिफ से, किसी मुआरिफ से, तो फिर तो आप कामयाब हो गए। अगर आपने इनमें से किसी से नमाज नहीं सीखी और ये कहा कि क्या ज़रूरत है नमाज सीखने की, नमाज हम खुद पढ़ सकते हैं, तो फिर जब आप नमाज पढ़ेंगे बग़ैर सीखे तो उससे क्या होगा? ऐसी नमाज पढ़ने से वसवसे आएंगे। ऐसी नमाज पढ़ के इंसान के अंदर तकब्बुर आना शुरू हो जाएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इबादत भी एक फ़न है। इबादत भी एक फ़न है और इस फ़न के माहिरीन से सीखना चाहिए। इस फ़न के माहिरीन सूफिया कराम हैं, औलिया अज़्ज़ाम हैं, दरवेश हैं, फ़ुक़रा हैं। जब उनसे नमाज नहीं सीखी तो फिर जब नमाज पढ़ते हैं तो ऐसी नमाज तकब्बुर पैदा कर देती है। बग़ैर सीखे नमाज अगर पढ़ें तो ये दिल में रोशनी पैदा करने की तारीकी पैदा कर देती है। ऐसी नमाज दूसरों को हकीर जानती है। बग़ैर सीखे जब इंसान नमाज पढ़ता है तो बाज़-औक़ात दूसरों को कमतर हकीर जानता है। फितनों को जन्म दे देती है। फिर ऐसी नमाज झगड़ों को जन्म दे देती है, फसाद को जन्म दे देती है। ऐसे बंदे को समझ भी नहीं आती कि वो फसाद फैला रहा है। और जब ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वाइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जान लो कि यही फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर नहीं रखते। तो ऐसी नमाज बाज़-औक़ात हलाक कर डालती है। ऐसी इबादत और रियाजत ने इबलीस को हलाक कर डाला। ऐसी नमाज पढ़ने से यजीद को भी हलाक कर डाला। ऐसी नमाज पढ़ने वालों ने बाज़-औक़ात मौला अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी तलवारें उठाई हैं। लेकिन जब फ़कीर से सीखें, किसी दरवेश से सीखें, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस तरह आप हाफ़िज़ बनना चाहते हैं, लेकिन हाफ़ज़े के लिए आप चले जाते हैं। अगर आपका दिमाग ख़राब है, अगर आपका हाफ़ज़ा दुरुस्त नहीं है, तो आप हिफ्ज़ नहीं कर सकते। पहले उस हाफ़ज़े का इलाज करो, उसके बाद आके हिफ्ज़ करना। तो वो फरमाते हैं फ़ुक़रा कि नमाज पढ़ने के लिए पहले दिल का इलाज करो, पहले दिल को दुरुस्त करो। अगर दिल को दुरुस्त ना किया तो फिर आपकी नमाज में वो चीज़ हासिल नहीं होगी जो मोमिन की मेराज हुआ करती है। छोड़ इबादत ऐसी, पहले दिल को साफ कर। क्योंकि नमाज में 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ज़बान से इकरार करना, जिस्म से अमल करना और दिल से तस्दीक करना। यानी ज़बान से जो हम इकरार कर रहे होते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कह अल्लाह एक है, दिल तस्दीक करे, बुरा ख्याल ना आए, वसवसा ना आए, कोई इसके अलावा कोई और ख्याल दिल में ना हो। अल्लाहु समद, ज़बान इकरार करे, दिल करे अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अगर
बंदा कहता है कुल वल्लाह हुआ, दिल कहे घर में आटा नहीं है, बीवी बीमार है, 100 मसले हैं, 100 मसाइल हैं, और ऐसे बुरे ख्यालात दिल में आते हैं, दूसरे को बताते हुए बेशर्म महसूस होती है। तो ये इस वजह से है, किसी बग़ैर किसी फ़कीर के सीखने से, सीखे हुए बग़ैर किसी दरवेश के, उससे आपने नमाज नहीं सीखी, फिर आपने खुद ही नमाज पढ़ी है, तो वह दिल ख़राब होता है। क्योंकि फ़कीर पहले दिल का इलाज करता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, इमाम गज़ाली सब फरमाते हैं, अगर आपके दिल में बुरे ख्यालात खड़े हैं, वसवसे खड़े हैं, तकब्बुर है, कीना है, बुग़्ज़ है, फसाद है, अनाद है, ये अगर चीज़ें खड़ी हैं तो पहले अपने दिल का इलाज कराओ। आपका दिल बीमार है, उसका इलाज कराओ। और उसका इलाज, बेहतरीन इलाज कौन करते हैं? सूफिया कराम करते हैं। सूफिया क्या कहते हैं? सूफिया कराम ये कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया हर चीज़ की सफाई का एक आला है, कल्ब की सफाई का आला ज़िक्र इलाही है। फ़ुक़रा फरमाते हैं कि ये 3 अज्जा हैं। अगर आपने नमाज पढ़ी, ज़बान से इकरार ना किया, वैसे नमाज पढ़ी, नमाज नहीं होगी। अगर आपने ज़बान से इकरार किया, जिस्म से अमल किया, दिल से तस्दीक ना की, फिर भी नमाज नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिहुज़ुरिल कल्ब, कल्ब की हाज़िरी के बगैर तो नमाज ही नहीं होती। आपका कल्ब भी नमाज में हाजिर होना ज़रूरी है, जो कि आप देख लें, तजर्बा कर लें। अक्सर बंदों का दिल नमाज में हाजिर नहीं होता, जिसकी वजह से नमाज मोमिन का मेराज नहीं बन सकती, जिसकी वजह से रब से नमाज में हम कलामी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से जिस्म तो नमाज में होता है लेकिन दिल शैतान के पास होता है, जो वसवसे डाल देता है, बुरे ख्यालात डाल देता है। तो फ़ुक़रा नमाज सिखाते हैं, दरवेश, वली, औलिया, गौस, कुतुब, ये नमाज बंदे को सिखाते हैं। फ़िक्र इकबाल यूट्यूब चैनल भी नमाज सिखा रहा है। अगर आप नमाज हकीकत अदा करना चाहते हैं तो दिल का नमाज में साथ होना ज़रूरी है। कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, उसकी पैरवी मत करो जिसका दिल हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। नमाज हकीकत पढ़ने के लिए, लज़्ज़त वाली नमाज पढ़ने के लिए, सुरूर वाली नमाज पढ़ने के लिए, मोहब्बत वाली, इश्क वाली नमाज पढ़ने के लिए नमाज सीखनी होगी। और वो नमाज आपके दिल से शुरू होती है कि आपकी ज़बान भी इकरार कर रही हो, दिल भी साथ साथ नमाज में अल्लाह अल्लाह कर रहा हो, आपकी ज़बान से अदा होने वाले हर लफ्ज़ की दिल तस्दीक कर रहा हो, फिर आप नमाज हकीकत अदा कर रहे हैं। फिर वही नमाज आपको रब तक भी लेकर जाएगी। वो नमाज जिसमें दिल तस्दीक कर रहा हो, फ़िरका वारियत को ख़त्म कर देती है। वो नमाज जिसमें दिल तस्दीक कर रहा हो, वो तमाम फ़िरकों को ख़त्म करके उम्मत वाहिद में परो देती है। वो नमाज जिसमें दिल हाजिर हो, अल्लाह के इश्क में परो देती है। वो नमाज जिसमें दिल हाजिर हो, तमाम बंदों को इकट्ठा कर देती है, आपस में उल्फत, भाईचारा कायम कर देती है। वो नमाज जिसमें दिल हाजिर हो, वो किसी से नफ़रत भी नहीं करता, गैर मुस्लिम का भी अदब और एहतराम करता है। वो नमाज जिसमें दिल हाजिर हो तो उसको अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। वो नमाज जिसमें दिल हाजिर हो, वो चूंटी पे पाँव रखने से भी घबराता है कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, क्योंकि उससे अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी मखलूक से भी मोहब्बत हो जाती है। आएँ ऐसी नमाज सीखें जिसमें दिल हाजिर हो, जिसमें वसवसे ना हो। उसके लिए, ऐसी नमाज पढ़ने के लिए आपको दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाना होगा। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ साथ अल्लाह अल्लाह पढ़ें। उसके बाद जब भी टाइम मिले तन्हाइयों में बैठ जाएं। तन्हा बैठ के या कोशिश करें हर नमाज के बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट खालिस अल्लाह को दे दें, अपना कीमती वक्त अल्लाह को दें। कि आप बैठें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करते रहें, टिक 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 टिक। धड़कन महसूस ना हो, नफ्स पकड़ लें, नफ्स का ताल्लुक भी दिल की धड़कन के साथ है। तन्हाइयों में बैठ के ज़िक्र इलाही करें, दिल की धड़कनों के साथ कर रहे हैं। ज़िक्र कल्बी वो चीज़ है जो आपको नमाज सूरत से नमाज हकीकत की तरफ लेकर जाएगी।
ऐसी नमाज जो आपको मोहब्बत और इश्क भी अता करेगी। ज़िक्र कल्बी स्टार्ट करें, आंखें बंद करें, तो जो दिल की जानिब, और साथ साथ पढ़ें अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद